कि शुभ ग्रह की युति होने पर मृत्यु शुद्ध और सात्विक तथा कोई दुख न मिलने के साथ होती है। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मृत्यु सुख से होगी या दुख से होगी, किन कारणों से होगी? जी हाँ, एक ऐसा सत्य जिसे सबको एक दिन अपनाना पड़ता है। आपके किए हुए कर्मों के फल स्वरूप आपको मृत्यु के समय अत्यंत सुख और दुख प्राप्त होता है। इसलिए जब भी आप कभी किसी कुंडली में मृत्यु का निर्णय करें तो सचेत होकर करें। हालांकि इस विषय को इतना संकुचित करना उचित नहीं है जितना कि मैं किसी विषय को संकुचित करके आपके सामने रख देता हूं। यह मेरी अज्ञता है या मूर्खता कह लो, परंतु फिर भी हमारे ज्योतिष के जो जिज्ञासु श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर तो देना ही चाहिए। तो अब हम आपको यह बताते हैं कि मृत्यु सुख से होगी या दुख से होगी। इसके लिए आपको मृत्यु के कारण अष्टम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी के ऊपर पड़ रहे ग्रहों की युति दृष्टि सब देखना होगा आपके मृत्यु स्थान का स्वामी नवमांश के अंतर्गत कहाँ बैठा है। फिलहाल हम अभी कुंडली की ही चर्चा कर रहे हैं, नवमांश की चर्चा हम पुनः बाद में करेंगे। अब देखिए आपके मृत्यु के ग्रह कौन से हैं। 8वें स्थान पर आपकी राशि क्या है। मृत्यु घर में होगी या बाहर होगी, हॉस्पिटल में होगी, दुर्घटना बस होगी, ये सब बहुत अनेक विषय हैं। तो अनेक विषयों पर हम आपको धीरे धीरे 10-10, 12-12 मिनट की वीडियो में बताता रहूंगा, आप समझते रहिएगा। क्योंकि यह एक ऐसा सत्य है जो हमें सत्कर्मों की तरफ मोड़ता है। जिस व्यक्ति को अपने मृत्यु की स्मृति रहती है वो कभी भी ईश्वर को नहीं भूलता, और जो ईश्वर को नहीं भूलता उससे कभी अपकर्म दुष्कर्म नहीं होते। इसलिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अष्टम स्थान पे देखिए कौन सी राशि है। यदि अष्टम स्थान पे मेष राशि है, ठीक है, जिन लोगों का कन्या लग्न है उनका अष्टम स्थान का स्वामी है मंगल, ठीक है, और तृतीय स्थान का स्वामी है मंगल। अब मंगल तृतीय स्थान का स्वामी और अष्टम स्थान स्वामी होने के कारण यह जरूर प्रतीत होता है कि ऐसा व्यक्ति दुर्घटना की बजाय लड़ाई झंझट झगड़ों में पड़कर के हार्ट अटैक इत्यादि के द्वारा, तीव्र ज्वर इत्यादि के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगा। अब वो हॉस्पिटलाइज होगा अगर अष्टमें मंगल है। लेकिन अब यहां एक बात ध्यान देना, इससे निर्णय मत ले लेना। मंगल है, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा। अब उस मंगल के ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि है, मंगल के साथ कौन बैठा है, मंगल कहां बैठे हैं, इसलिए आपको यह भी जरूर देखना होगा। मान लीजिए आपके मंगल लग्न में बैठे हुए हैं और उस मंगल पर चंद्रमा की दृष्टि है या चंद्रमा साथ बैठे हुए हैं अथवा बृहस्पति की दृष्टि है, ठीक, तो आप यह समझ लो कि आपकी मृत्यु शुभ होगी। ठीक है, आप बीमार, तो कोई भी बहाना लगता है मृत्यु का, बीमार होकर के मृत्यु का वर्ण करेंगे, परंतु अधिक दुख नहीं होगा। क्यों कि बृहस्पति जैसे धर्म ग्रह
आपके मृत्यु स्थान के स्वामी को देख रहे हैं। इसलिए आपकी मृत्यु मान लो लग्न के अंतर्गत बैठा है आपका अष्टमेश, तो मानसिक चिंताओं के कारण, अधिक शारीरिक दुर्बलता के कारण, आपको हार्ट अटैक के कारण, ब्रेन में पीड़ा के कारण मृत्यु की संभावनाएं बन जाती हैं। अब मान लीजिए कि 8वें स्थान का स्वामी सूर्य है, सूर्य 8वें स्थान का स्वामी, तो इसका मतलब सूर्य से संबंधित मृत्यु का विषय होगा। अब सूर्य किस विषय के स्वामी हैं, यहां पर आपको विचार करना है। सूर्य स्वर्ण जैसे धातु, रत्न जैसे आभूषण, राजसी ठाट बाट, राज योग वाले ग्रह होने के कारण जातक अपने सरकारी क्षेत्र, नौकरी इत्यादि के रहते रहते मतलब रिटायरमेंट हुए बिना ही मृत्यु को ग्रहण कर सकता है। परंतु मृत्यु शुभ होगी और अशुभ नहीं होगी। थोड़ा ज्वर, उदर पीड़ा, नेत्र विकार इत्यादि के कारण आदमी की मृत्यु का भय होता है। यहां पर फिर मैं कहूंगा कि शुभ ग्रह की युति होने पर मृत्यु शुद्ध और सात्विक तथा कोई दुख न मिलने के साथ होती है। अब मान लीजिए अष्टम भाव के स्वामी चंद्रमा है, इसका मतलब यह है कि जातक को पानी के आसपास जल के किनारे रहते हुए मृत्यु का वर्ण होता है। मतलब किसी भी तीर्थ यात्रा इत्यादि में, अथवा बीपी लो होने से, शुगर इत्यादि की समस्याओं से, पानी के जैसे संबंधित विषयों द्वारा उस व्यक्ति की मृत्यु का भय रहता है। ठीक इसी प्रकार से चंद्रमा की बात हो गई, मंगल की बात हो गई, सूर्य की बात हो गई, बुध की बात कर लेते हैं। बुध यदि बैठे हैं, अष्टमेश बुध हैं, तो व्यक्ति आत्मचिंतन द्वारा, उपासना कर्म द्वारा, कार्य क्षेत्र में संलग्न रहते हुए चलते फिरते अपने शरीर का त्याग करता है। बौद्धिक स्तर उसका अच्छा होता है। प्रायः ऐसा व्यक्ति शांत चित्त होकर के ईश्वर आराधना के फलस्वरूप अच्छी गति को भी प्राप्त कर सकता है। मृत्यु कष्टप्रद नहीं होगी। हाँ, मंगल सूर्य आदि मृत्यु कष्टप्रद बना देते हैं। इसी प्रकार यदि बृहस्पति अष्टमेश हैं और वो कहाँ बैठे हैं ये जरूर देख लेना। तो बृहस्पति से संबंधित जैसे तीर्थ यात्रा, धर्म, देवालय, पूजा पाठ इत्यादि क्षेत्रों में इस व्यक्ति की मृत्यु होगी। हाँ, हार्ट और उदर की पीड़ा से मृत्यु की संभावनाएं बन जाती हैं बृहस्पति के कारण। बृहस्पति चूंकि शुभ है, अब यहां शुभ दृष्टि होगी तो बृहस्पति कतई प्राणी को मृत्यु के समय उतनी पीड़ा नहीं होने देगा जितनी पीड़ा होती है। अब अगर शुक्र हैं अष्टम भाव के स्वामी, तो शुक्र किसी ना किसी स्त्री के कारण हवाई जहाज की यात्रा, पर्यटन इत्यादि क्षेत्रों में, सुखद क्षेत्रों में, गौशाले इत्यादि के आसपास, गायों के गोष्ठ इत्यादि के आसपास जातक की मृत्यु का योग बनता है। हाँ, शुगर इस व्यक्ति को बढ़ सकती है, घट सकती है। तो मृत्यु का कारण शुक्र यदि हुआ तो भी जातक को पीड़ा इतनी नहीं होती। बाकी पीड़ा तो होती ही है, चाहे कोई भी ग्रह हो। मृत्यु एक ऐसी वेदना है जिसके बारे में जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। अभी शनि अगर अष्टम भाव के स्वामी हैं तो व्यक्ति को स्नायु तंत्रिकाओं में, ब्रेन की कोशिकाओं में, हाथ और नसों में कुछ न कुछ तंत्रिका संबंधित परेशानी होकर के
जातक की मृत्यु की संभावना होती है। वैसे युद्ध स्तर पे, युद्ध क्षेत्र में दुर्घटना के कारण भी जातक की मृत्यु होती है, और किस अवस्थाओं में होती है इसका हम जो है आगे वर्णन करेंगे। राहु यदि अष्टम में बैठे हुए हैं तो जातक को विष इत्यादि से, शनि को भी विष इत्यादि से मतलब मृत्यु का कारण बताया गया है। केतु यदि अष्टम भाव में है तो जातक को दुर्घटना, अस्थि में चोट इत्यादि लगने के कारण, डिस्क इत्यादि के प्रॉब्लम के कारण जातक को कुछ दिन पड़े रह करके अपने दुख के दिन काटने पड़ते हैं रोग में, तब उसकी मृत्यु होती है। अब मृत्यु घर में होगी या बाहर होगी, यह विषय एक अलग है। मान लीजिए कि आपका अष्टम भाव का स्वामी चर राशि में है, अष्टम भाव का स्वामी चर राशि में है, और वो कहां बैठा है इसके बारे में आपको देखना होगा। अगर चर राशि में मारक स्थान का स्वामी बैठा हो लग्न में, तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में जाते हुए घर से बाहर मृत्यु को प्राप्त होता है। अब यदि अष्टम भाव का स्वामी द्वितीय भाव राशि में है तो वो ना बाहर ना घर में, रास्ते में मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि मृत्यु के घर का स्वामी स्थिर राशि में बैठा हो और वो चतुर्थेश के साथ हो तो जातक सुखपूर्वक अपने घर में ही प्राण त्यागता है। अब यह विषय हमने आपको बताया, आपके प्रश्नों के अनुसार ही ये मैंने उत्तर दिया है। इसके बाद फिर आपके प्रश्न आएंगे, हम उन प्रश्नों का उत्तर आपको पुनः देंगे। मृत्यु सुखद, मृत्यु दुखद, मृत्यु पीड़ाकारक होगी, ये सब बातें हम आपके साथ जरूर करेंगे। हाँ, भय मत करिएगा, क्योंकि ये सत्य है। इसलिए इस सत्य को समझ करके यदि आप थोड़ा भी ईश्वरवादी हैं, आस्थावान है, स्वास्तिक और आस्तिक हैं, तो निश्चित ही आपको इस वीडियो में समझदारी मिलेगी। देखो भैया, आठवें घर का स्वामी मृत्यु का स्वामी है, वो किस भाव के स्वामी के साथ युति दृष्टि कर रहा है, उस भाव के अनुसार आपको मृत्यु समझना चाहिए, सरल शब्दों में कहूं तो। बाकी गहन विचार इस पर और भी करना चाहिए। ठीक है, इस विषय को लेकर के हम आपके कमेंट द्वारा आगे पुनः चलेंगे। तब तक विदा लेते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। हमने बोला था 12-13 मिनट के वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।